क्या चेन्नई के खिलाफ खेलते वक्त रविंद्र जडेजा इमोशनल हो गए थे? जी हां, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब चेन्नई के 3-4 विकेट डाउन हो चुके थे, जब वो ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहे थे 70 के आसपास, तो उस वक्त रविंद्र जडेजा की तरफ कैमरा जाता है। रविंद्र जडेजा की तरफ जैसे ही कैमरा जाता है, वहां पर रविंद्र जडेजा आपको ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मुंह बना के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुए नजर आए थे, है ना। ऐसा भी लग रहा था कि उनकी आंखों से आंसू टपकने ही वाला है। और ये वीडियो को लेकर हर कोई कह रहा है कि भाई, जिस टीम के साथ इतना लंबा समय बिताया है जडेजा ने, जिस येलो लव के साथ इतनी सारी ट्रॉफीज जिताई हैं जडेजा ने, वो अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था। और इसका बैगेज कहीं ना कहीं जडेजा ऑन फील्ड उस तरीके से कैरी कर रहे थे, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कैरी कर रहे थे, पर बीच में वो जो एक रिफ्लेक्शन था उनके अंदर कि भाई सीएसके ने मुझे क्यों छोड़ा, वो भी सामने आ गया। तो आइए इस पे बात करते हैं। नमस्कार, रनस्कोर न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। और रविंद्र जडेजा थलापति, जिस तरीके से उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सर्विसेज दी हैं, वो तो कमेंडेबल है, हैट्स ऑफ है उसके लिए। और कहीं ना कहीं मैं भी यही मानता हूं कि आपको जडेजा को नहीं छोड़ना चाहिए था। जडेजा जैसा जो यंगस्टर है वो, या फिर जडेजा जैसा जो फील्डर है, यंगस्टर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि उनकी उम्र 35 या 36 साल के आसपास है, पर अभी भी वो जैसी फील्डिंग करते हैं, जैसी बॉलिंग कर रहे हैं और जैसी बैटिंग कर रहे हैं, किसी भी यंगस्टर को वो आसानी से टक्कर दे सकते हैं। और आपका चेन्नई का थलापति अब राजस्थान में जाके बन चुका है। तो ऐसे में पिंक में जो उन्होंने अपना एक छाप छोड़ा है, वो तो उन्होंने कल के मैच में दिखाई दिया। पर सही बात है कि भाई, जब आप उस टीम के साथ खेल लो जहां आपने 13 साल बिताया है, तो आपको थोड़ा बहुत इमोशनल बैगेज जो रहता है वो आपका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी चीज को लेकर जब पूछा गया जडेजा से, तो वो कहते हुए नजर आए हैं कि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था। जडेजा से पूछा जाता है कि भाई क्या आप इमोशनल हुए थे, तो उस पर वो कहते हुए हैं कि शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं 12-13 साल तक सीएसके के लिए खेलता रहा हूं, इसी वजह से वो थोड़ा भावुक पल था। लेकिन मैंने इसे अपने यात्रा का एक हिस्सा समझा, मतलब मेरी जर्नी का एक हिस्सा था। अच्छी बात यह है कि मैं उस टीम में जा रहा था जिसके साथ मैंने अपना पहला आईपीएल का खिताब जीता था। ये याद हमेशा मेरे साथ रही। मैं वहां एक नए ग्रुप के साथ सीखना और उनके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता था। यानी वो यही कहते हैं कि भाई, जो 12-13 साल का मेरा स्पैन था ना, बहुत अच्छा था। वहाँ पे मैंने 3 ट्रॉफीज जीती हैं। जडेजा ने इन टोटल 4 ट्रॉफीज जीती हुई हैं, जिसमें से एक उन्होंने जीता है राजस्थान के साथ ओपनिंग सीजन में आईपीएल के, और उसके बाद 3 उन्होंने जीते हैं किसके साथ, जिसमें से एक के तो वो याद ही होगा 2023 सीएसके को जिताने वाले अहम भूमिका भी निभाई। तो 3 ट्रॉफीज उन्होंने सीएसके के साथ भी जीती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, इमोशनल बैगेज था, चेन्नई के साथ इतना लंबा समय बिताया है, वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट है। पर चलिए ठीक है, मैं उससे अपनी इस जर्नी में कैरी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए वो जो एक पार्ट था वो जा चुका है। इसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि क्या एमएस धोनी से आपकी कुछ बात हुई, थला से कुछ बातचीत हुई, तो उस पर भी वो कहते हुए नजर आता है। क्या कहते हैं जरा सुनिए। जडेजा कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, मैंने उनसे बात नहीं की है। वैसे भी माही भाई अपना फोन बंद ही रखते हैं। मैं जब भी माही भाई से मिलूंगा तो मैं उनसे जी भर के बात करूंगा। तो जडेजा ने कहा कि भाई, एमएस धोनी को जैसा हम सब जानते हैं कि उनका चित परिचित अंदाज यही है कि वो बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, वो कभी अपना फ़ोन उठाते हैं और चेक करते हैं और वापस से रख देते हैं। वैसे भी वो गेम्स के शौकीन है, तो थोड़ा बहुत वो जब भी स्पेयर टाइम मिलता है तो गेम्स खेल लेते हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया या फिर कॉन्टैक्ट में इतने ज़्यादा किसी के रहते नहीं है। तो जडेजा भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि वो फ़ोन तो उठाएंगे नहीं, तो फ़ायदा क्या है, पर जब भी मिलूंगा जी भर के बात करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ है बात करने के लिए। एक तरीके से जडेजा को पिंक में देखना सारे येलो जर्सी वाले फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पल था। जडेजा को कोई भी जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने जो सर्विसेज दी हैं हमारे लिए, वो बहुत हाई रेट कर सकते हैं कोई भी जो सीएसके के फ़ैन हो। मेरे जैसा जो भी एक सीएसके का फॉलोअर हो, वो उसे बहुत हाईली रेट करता है। और ऐसे में जडेजा का कहीं ना कहीं इमोशनल होना तो बनता था, जैसे हम भी इमोशनल हुए थे। मेरे लिए अंदर भी वो काफ़ी सारी फीलिंग्स मिक्स्ड इमोशंस के तौर पे आ रही थी जब मैं देख रहा था पिंक की तरफ से खेलते हुए। पर जडेजा की अब नई जर्नी है, उसके लिए उन्हें ऑल द बेस्ट। और आपकी क्या राय है इस पूरे मैटर पर, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह, अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट। इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।